डेटा को एनालाइज कीजिए। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए जितने तरह के अलग अलग कॉलम है सबके लिए जोन बी जहाँ पे लैपिंग की जानी है सबकी हाइट अलग अलग है। डिस्कशन टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट जोन ए एंड जोन बी फॉर कॉलम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है इन बीबीएस। जोन ए से रिलेटेड स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो कॉलम की होगी उसमें डिटेल्स दी होगी। ऑलवेज गो एंड रीड दैट। यू हैव टू डू सम कैलकुलेशन, डू इट, डोंट मिस इट। यहाँ एल नोट से रिलेटेड क्या लिखा हुआ है, एल नोट इज अ ग्रेटर ऑफ, इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा उसको एज अ एल नोट कंसिडर करेंगे, दैट विल बी जोन ए। फर्स्ट, लार्जर कॉलम डायमेंशन। एक फ्लोर पे जितने भी तरह के कॉलम होंगे सबके क्रॉस सेक्शंस को वी हैव टू रिफर और उसमें लार्जर डायमेंशन को हमें रिफर करना है। फर्स्ट, सेकंड, 1/6 द क्लियर हाइट ऑफ द कॉलम, तो वी हैव टू फाइंड आउट द क्लियर हाइट ऑफ द कॉलम बिटवीन द टू फ्लोर्स। थर्ड, 450 mm। इन तीनों में जो ग्रेटर वैल्यू होगी वही आपकी एल नोट की वैल्यू होगी और वही आपका जोन ए होगा। तो इसको कैलकुलेशन को समझते हैं। ये बिल्डिंग का राफ्ट प्लान है और इसी का ये की प्लान है। इस पे एल शेप, टी शेप एंड रेक्टेंगुलर कॉलम मार्क किए गए हैं और इसके बेसिस पे डेटा को टैबुलेट किया गया है। C1, C3, C4 एल शेप कॉलम है जिसकी टोटल नंबर्स 44 है, डायमेंशन 230 मल्टीप्लाइड बाय 750। C2 टी शेप कॉलम एंड दिस इज डायमेंशन। C5 रेक्टेंगुलर, दिस इज डायमेंशन। C6 दिस इज अगेन रेक्टेंगुलर, 12 नंबर्स और इसकी डायमेंशन। टेबल में जो डिफरेंट शेप ऑफ कॉलम है उसमें लार्जर डायमेंशन सबको मैं राउंडर कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेशन में यूज करेंगे। सेकंड क्या है, 1/6 द क्लियर हाइट ऑफ द कॉलम। तो कॉलम की क्लियर हाइट को निकालने के लिए वी नीड टू रिफर फ्यू ड्राइंग्स। दिस इज ग्राउंड फ्लोर प्लान जिसका फिनिश फ्लोर लेवल कितना है +450। दिस इज अ फर्स्ट फ्लोर प्लान जिसका फिनिश फ्लोर आपका कितना दिया हुआ है +4300। फर्स्ट फ्लोर के बीम के डिटेल को देखेंगे तो बीम की डेप्थ कितनी दी हुई है 500 mm। तो बेसिकली जो बीम का जो साइज है B/D, वी आर हेयर कंसर्न विथ ओनली D जो कि 500 mm आ रहा है। अब क्लियर हाइट की कैलकुलेशन करते हैं। सी, फिनिश फ्लोर ऑफ ग्राउंड फ्लोर कितना है 450। फिनिश फ्लोर ऑफ फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो +4300। डेप्थ ऑफ बीम की बात करें तो 500 mm। तो क्लियर हाइट ऑफ कॉलम कितनी हो जाएगी 4300 माइनस 450 माइनस 500 mm, ये आती है 3350 mm। अब आपकी क्लियर हाइट जो है वो कितनी आ चुकी है 3350 mm। अब इसके बाद 1/6 मल्टीप्लाइड बाय क्लियर हाइट करेंगे हर कॉलम के लिए। एरो को रेफर कीजिए, ये 1/6 मल्टीप्लाइड बाय क्लियर हाइट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू सारे कॉलम के लिए क्या होगी, सेम वैल्यू होगी। नेक्स्ट सी क्या था 450 mm। अब एल शेप कॉलम को देखें तो लार्जर डायमेंशन कितनी थी 750 mm। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय क्लियर हाइट ऑफ द कॉलम करके निकाला तो 558.33 आया और एक वैल्यू दी है 450। इन तीनों में जो लार्जर वैल्यू होगी दैट विल बी योर एल नोट जो कि जोन ए को बताता है। तो लार्जर वैल्यू क्या हो जाएगी 750 mm। तो ये 750 यहाँ पे आ गया एल नोट। किसके लिए, एल शेप कॉलम के लिए। टी शेप कॉलम के लिए देखें तो लार्जर डायमेंशन कितनी है 600 mm और ये वैल्यू सेम होगी, ये वैल्यू सेम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से इसकी एल नोट वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 mm। जो रेक्टेंगुलर कॉलम है इसमें अगेन सेम थिंग होगा, तो यहाँ पे भी लार्जर डायमेंशन वैल्यू होगी। यहाँ पे कैच है, जो रेक्टेंगुलर कॉलम है स्मॉलर डायमेंशन का उसको देखिए 300 mm इसकी मैक्सिमम डायमेंशन है और यहाँ पे आपने 1/6 मल्टीप्लाइड बाय क्लियर हाइट किया तो ये कितनी कैलकुलेशन आ रही थी 558.33। 450 वाली वैल्यू तो कंटिन्यू हो रही है, तो यहाँ पे इस हिसाब से एल नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 558। लेट सपोज इट इज़ अ 550 mm और 560 mm। अब इस कैलकुलेशन के बेसिस पे जोन ए और जोन बी को टैबुलेट करते हैं। तो एल शेप कॉलम जो है उसके लिए जोन ए कितना हो जाएगा 750 mm एंड योर जोन बी जहाँ पे लैपिंग की जाएगी वो 3350 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 750 दैट कम्स आउट टू बी 1850, क्योंकि क्लियर हाइट ऑफ द कॉलम कितनी थी 3350। सेम यहाँ पे टी शेप कॉलम के लिए, रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए करेंगे। डेटा को एनालाइज कीजिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए जितने तरह के अलग अलग कॉलम है सबके लिए जोन बी जहाँ पे लैपिंग की जानी है सबकी हाइट अलग अलग है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक परसेप्शन बन जाता है कि जहाँ पे आपको लैपिंग करनी है वो L/2 डिस्टेंस लेना है। यदि आप ये चीज़ को फॉलो करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो डिफरेंट तरह के कॉलम को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, टी शेप, एल शेप, रेक्टेंगुलर, तो सबके लिए जोन ए एंड जोन बी की वैल्यू सेम आती। लेकिन आप यहाँ पे कैलकुलेशन से देख रहे हैं हर किसी की वैल्यूज़ क्या है आपस में डिफर कर रही है और इसका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इन BBS विच इज बार बेंडिंग शेड्यूल
एंड फाइनली इसका इम्पैक्ट बिलिंग में कैसे आता है। सबसे ज़रूरी बात, एक आरसीसी कॉलम में जोन ए एंड जोन बी की कैलकुलेशन कॉलम का जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगा उसमें दिए हुए डिटेल के हिसाब से करना चाहिए, नॉट एज पर द डिज़ाइन कंसिडरेशन जो कि जोन ए और जोन बी के लिए लिया जाता है L/4 एंड L/2 रेस्पेक्टिवली। इस चीज़ को समझेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इंफॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।